शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है दैट इज फॉर कैप्रिकॉन मकर राशि। सो मकर राशि, ये रीडिंग होगी आपके करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में आपके जुलाई मंथ के लिए। कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज क्लेम करें इन पॉजिटिव एनर्जीज को। बट कैप्रिकॉन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपके स्पिरिट गाइड्स के कुछ मैसेजेस आपको देना चाहूंगी जो जुलाई मंथ में बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। एंड दैट इज द विलो ट्री। मकर राशि, ये एक टाइम है जुलाई का मंथ जहां पे आपको अपनी इमोशनल हीलिंग करनी है। कुछ ट्रॉमास हैं जो आप पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ओके, बहुत टाइम से आप उन चीजों के साथ डील कर रहे हो। कुछ ऐसे रिलेशन भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में, इमोशंस हैं जो फिजिकली तो कट ऑफ हो गए हैं आपकी लाइफ से, बट आप आज भी उन चीजों से जुड़े हो। वहां पे कॉर्ड्स आज भी कनेक्टेड हैं। बहुत सारी चीजें, इमोशंस आपने अपने अंदर रखी हैं जिनको किसी के साथ शेयर नहीं करा है। दिस इज द बेस्ट टाइम जब आपको इनको हील करना है। हीलिंग मीन्स उन चीजों को रिलीज कर दें, किसी से बात करें, डिस्कस करें, शेयर करें एंड जस्ट एंड इट। बिकॉज वो चीजें आपको सिर्फ बॉदर ही कर रही हैं, कुछ अच्छी कोई पॉजिटिव एनर्जी सभी नहीं दे रही हैं। सो विलो ट्री आपको मैसेज दे रहा है इमोशनल हीलिंग का टाइम आ चुका है। लाइक वाटर इज फ्लोइंग, अपने इमोशंस को फ्लो आउट होने दें, निकलने दें, एक्सप्रेस करने दें। ओके, और इसके साथ ही स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं अगेन दिस इज द टाइम फॉर हीलिंग। द हिलेरियन ascended master Hilarion is here for your spiritual growth. ओके, तो आपकी लाइफ में ना जो भी ये चीजें हुई हैं आपकी फैमिली रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड, वो आपकी सोल जर्नी का ही एक पार्ट थी। ये सब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में था, इसलिए ये चीजें आपके साथ हुई हैं। प्लीज अंडरस्टैंड उन चीजों ने आपको क्या लेसन्स लर्न करवाए हैं, आपके सोल ने चूज करे थे, बिकॉज ये लेसन्स आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऑलराइट, और इसके साथ ही द क्वीन ऑफ फोर्सेस, यू नीड टू बैलेंस थिंग्स। अपनी जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वहां पे एक बैलेंस बना के रखें। आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके कॉन्शियस माइंड में एक बैलेंस होना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का भी बैलेंस रखें। बहुत ज्यादा पोलाइट, नर्चरिंग नेचर, केयरिंग फॉर अदर्स, सिर्फ यही नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको मैस्कुलिन एनर्जी यूज करनी है, कहाँ पे आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ओके, कहाँ पे आपको इमोशन को एक्सप्रेस करना है। हमेशा आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी स्ट्रांग, इससे भी नहीं होगा। देयर शुड बी अ बैलेंस। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। सो ये बैलेंस बना के रखें तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए। तो ये स्पिरिट गाइड के आकाशिक टैरो मैसेजेस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत अच्छे, अगर डिसीजंस आप लेना चाहते हो, कंफ्यूज रहोगे, तो इन मैसेजेस को याद रखना, दिस विल हेल्प यू। ओके, सो नाउ लेट्स सी करियर वाइज जुलाई मंथ में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए। सेल्फ डाउट रह सकता है बिकॉज एज पर प्लान जो आप चाह रहे हो वैसी चीजें नहीं हो पा रही हैं। आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, एफर्ट्स कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, बट वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सेल्फ डाउट, नेगेटिव इमोशंस आपकी अराउंड रह सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये आपकी थॉट्स हैं, रियल में चीजें वैसी नहीं हैं जितना नेगेटिव अभी आप सोच रहे हो। ओके, और प्लीज एक टाइम पे ना बहुत सारी चीजें हैंडल करने की कोशिश मत करें। अपने गोल सेट करें, क्या इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और कलीग्स के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है, आपके साथ जो आपके को वर्कर्स हैं, उनके साथ जो एक कम्युनिकेशन है, प्लीज उसको अच्छे से बना के रखें। मिस कम्युनिकेशन ना हो, इस बात का ध्यान रखें, बिकॉज वो एनर्जीज आपको इम्पैक्ट करेंगी। आपको वर्क, जो आपकी वर्क लाइफ है, वहां पे स्ट्रेस फील हो सकता है अगर आप एक अच्छे टर्म्स में नहीं है विद योर को वर्कर्स। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगेन मिसकम्युनिकेशन के चांसेस हैं जुलाई मंथ में, तो आपके हायर अथॉरिटीज के साथ या फिर को वर्कर्स के साथ थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। प्लीज एक गाइडेंस है आपके लिए कि आपको
किसी भी पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनना है कैप्रिकॉर्न, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कोई इनवाइट भी करे कि आप भी इस चीज़ में आए, आप भी यहाँ पे अपने एफर्ट्स, अपने वर्ड्स दें, तो प्लीज़ आपके वर्ड्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है आगे चलकर, और आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो, जो भी आपके वर्ड्स हैं, जो भी आप अपने इमोशंस यहाँ पे शो कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल इन चीज़ों को लेकर। ऑलराइट, और इसके साथ एक और गाइडेंस आपके लिए है, बी रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस। लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, बट उनको रेसिस्ट नहीं करना है, हमेशा चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, बिकॉज यूनिवर्स के पास कुछ और प्लान्स होंगे आपके लिए। अगर जुलाई मंथ में कुछ हार्ड टाइम आप देखो, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आ रहा है आपके लिए, टावर कार्ड, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, एक्सेप्ट दो चेंजेस, उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। कुछ चीजें जिनके लिए आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको हिंट्स मिल रहे थे बार बार, वहां पे एक डिवाइन इंटरवेंशन हो सकती है, नेचुरली वो चीजें एंड हो सकती हैं। बी रेडी फॉर दोज चेंजेस। सो कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करें मकर राशि। यहाँ पे पुरानी ही बातों को अगर पकड़ के रखोगे, जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, अगर रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो पास्ट में थी, बट अभी तक आप उन चीज़ों को लेकर बैठे हो, बार बार उसी पे डिस्कशन कर रहे हो, तो नई एनर्जीज को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। रिलेशनशिप में यहाँ पे खुद को और नेक्स्ट पर्सन को एक दूसरा मौका दें, एक नई शुरुआत करने का। ओके, बहुत ज्यादा पोजेसिव होने से बचें। जुलाई मंथ में ऐसी एनर्जीज है कि आप बहुत पोजेसिव फील कर सकते हो किसी के लिए, और बार बार पुराने इश्यूज को लेकर कन्फ्लिक्ट्स का टाइम आ सकता है, सो प्लीज अवॉइड करें। एक नई शुरुआत करनी है आपको, ये एज अ गाइडेंस लें, एक सेकंड चांस दें। और सेकंड चांस जब दे रहे हो, वहां पे पास्ट वाली एनर्जीज, पास्ट वाली बातें मत करें। अगर आपको क्लोजर चाहिए, आप पास्ट की कुछ एनर्जीज को कट ऑफ करना चाहते हो, तो प्लीज उनके बारे में एक कम्युनिकेशन करें, डिस्कस करें उन चीजों को, रिलीज करें। फिर उसके बारे में आपको बात नहीं करनी है, बार बार उन एनर्जीज के अराउंड वर्क नहीं करना है, तभी एक नई शुरुआत हो सकती है। अदरवाइज सेम साइकिल में आप घूमते रहोगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम जुलाई मंथ में आ सकता है, जहां पे आपको लगेगा कि आपको अपने पीस ऑफ माइंड के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। ओके, बिग चेंजेस आ सकते हैं, जहाँ पे इट इज पॉसिबिलिटी कि आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए किसी रिलेशनशिप से बाहर भी निकल सकते हो, बिकॉज आपको भी समझ आ चुका है दिस इज नॉट वर्किंग आउट। आपने बहुत ट्राई करा है, बट अभी आपको एक नई शुरुआत चाहिए, इसलिए वहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है। सो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको समझ नहीं हो रहा है क्या होगा इसका, तो ये चीजें रिलीज हो जाएंगी, वो नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो जाएंगी। बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट। अगेन द डेथ कार्ड, जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीजें आपकी ग्रोथ के लिए नहीं है, वो चीजें एंड होगी रिलेशनशिप वाइज, और एक नई शुरुआत होगी। सो बी रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड गुड लक। नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। सो हेल्थ वाइज स्ट्रेस का टाइम रह सकता है, बहुत कार्ड्स आर सेइंग पास्ट के इश्यूज, पास्ट की बातें, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस एंजाइटी इश्यूज आपको रहने हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसके लिए आपके पास सोल्यूशन है। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके लिए बहुत स्पेशल है, ओके, योर इट कुड बी योर पार्टनर या फिर आपका कोई फ्रेंड, प्लीज उनसे डिस्कस करें, उनसे बात करें, और अपनी फीलिंग्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज को, इमोशंस को वहां पे शेयर करना है। जितना आप बात करोगे उतना आप अपने आप को इमोशनली हील करोगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, बात करें, एक्सप्रेस करें, एंड गुड लक। ऑलराइट, और ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए रहेगी, अगेन कम्युनिकेट करें, और प्लीज जो चीजें आपको बॉदर कर रही है ना, जिन चीजों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उनको रिलीज कर दें, उनको पकड़ के मत रखें। ऐसा अगर करोगे तो बहुत ज्यादा ओवर एग्जॉस्टेड हो जाओगे आप। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट अपने दिल की भी सुने, अपनी सोल की सुने कि क्या आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी हैंडल कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज बोलें, एक्सप्रेस योर इमोशंस। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज हैंडल करके ही चलना है।
जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पे बोलें, ओके। ऐसे मत ट्राई करें कि मेरे को ही ये सब कुछ हैंडल करना है, ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अपने आप को थोड़ी रेस्ट दें, फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे और ये आपकी हेल्प करे टू टेक गुड डिसीजंस। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।